नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी के सामने इस वीडियो पर डिस्कस करने वाला हूँ। बिल्कुल जैसे कि आप सभी को थंबनेल पर दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि खुशखबरी आ रही है पटवारी भर्ती। तो बिल्कुल आप सभी ने सही सुना, काफ़ी समय से बहुत अधिक मात्रा में स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे कि सर पटवार भर्ती का कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ है। क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लगभग सभी आगामी होने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी भर्तियां हैं, उन सभी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और एप्लीकेशन फॉर्म भी लगभग सबके शुरू हो गए हैं। आपके एलडीसी हो गई, फीमेल सुपरवाइजर हो गई, सारे टोटली भर्तियां। लेकिन वो भर्तियां सारी की सारी सीईटी के अंतर्गत आई है। भले वो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी हो, भले वो 10+2 वाली सीईटी हो। तो भर्तियां आई तो है, भर्तियां आने की खुशी तो है, लेकिन सीईटी में स्टूडेंट के नंबर नहीं बन रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट फॉर्म भरने के लिए अप्लाई फॉर्म में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां कहीं ना कहीं उनको एक दर्द सहना पड़ रहा है, एक मुश्किल घड़ी उनके सामने आ गई है। एक टेंशन वाली बात कहीं ना कहीं आप सभी को देखने को मिल रही है। लेकिन गाइस, एक बात मैं आप सभी को बता देता हूँ, और आप सभी को पता भी होगा कि सीईटी के अंतर्गत पटवार भर्ती की कोई भी बात नहीं की गई थी, भले वो सीईटी 10+2 हो, भले वो सीईटी ग्रेजुएशन वाली हो। तो इंतजार युवा साथी, राजस्थान के बेरोजगार साथी वो इंतजार कर रहे थे कि सर पटवारी भर्ती कब आएगी, क्योंकि वो विदाउट सीईटी के अंतर्गत आने वाली है। तो लंबे समय से काफी अधिक संख्या में, काफी अधिक मात्रा में स्टूडेंट इसका इंतजार कर रहे थे। तो आज इसको लेकर कोई ना कोई अपडेट आई है न्यूज़पेपर में, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा कर दूं। आप सभी को एक बात बता देता हूं, और आप सभी को ज्ञात भी होगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उनको जब पूछा गया कि सर पटवार भर्ती की क्या अपडेट है, तो उन्होंने भी वापस युवा साथी को जवाब देते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर, ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके जानकारी दे दी थी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ओनली फॉर क्या कार्य रहता है, भर्तियों को करवाना, एग्जाम्स कंडक्ट करवाना, उसके पेपर वगैरह बनाना। बाकी किस विभाग में कितनी पोस्ट खाली है, किसको जरूरत है, वो विभाग फाइल भेजता है, विभाग रिपोर्ट भेजता है कि हमें इतने पदों पर इन युवाओं की जरूरत है, इन विभाग में पटवारी हो गई, एलडीसी हो गई, इसके रिक्वायरमेंट पर आप भर्ती करवाए। तो जब तक कर्मचारी चयन बोर्ड की भी बिल्कुल सही बात है, जब तक उनके पास कोई भी विभाग की ओर से फाइल नहीं जाती है तब तक वो भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं निकालते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब इंतजार है वो आपका खत्म हो जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि विभाग की ओर से फाइल चली गई है, रिपोर्ट चली गई है राज्य सरकार के पास भी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर भी। तो जैसे ही वो नोटिफिकेशन कर्मचारी चयन बोर्ड के पास रिपोर्ट जाती है, उसके आधार पर जल्द ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि एक बात बताता हूँ, कर्मचारी चयन बोर्ड ने कुछ दिन पहले ही एक ट्वीट करके जानकारी दे दी थी कि स्टेनोग्राफर से संबंधित विभाग की ओर से हमें कल ही, अभी 1-2 दिन में ही रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। तो हम जल्द जल्द यथाशीघ्र कोशिश करेंगे कि अगले सप्ताह स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन निकाल दें। तो जैसे ही पटवारी भर्ती का पूरा पूरा फुल डिटेल के साथ, संपूर्ण डिटेल के साथ विभाग की ओर से फाइल कर्मचारी चयन बोर्ड के पास चली जाएगी, तो कर्मचारी चयन बोर्ड आपके यथाशीघ्र जल्द ही इसका नोटिफिकेशन निकाल देंगे। लेकिन नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आप सभी को ध्यान में रखनी है, जैसे कि सीटी के अंतर्गत है या नहीं है, कुल कितने पद आने वाला है, योग्यताएं क्या रह सकती हैं, लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी वो कब आई थी, 2019 में या 20 में आई थी, लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी वो कितने पदों पर आई थी, एग्जाम पैटर्न क्या था, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आप भले कोई भी वैकेंसी का एग्जाम दो, कोई भी भर्ती में फॉर्म भरो, जब तक उस वैकेंसी भर्ती के बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त नहीं होती है, तब तक आपको मान लो उस फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ पता ही नहीं है। तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो या किसी भी भर्ती का फॉर्म भर रहे हो, उसके बारे में आपको संपूर्ण डिटेल जरूर होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में अपन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करेंगे। आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, कुल पद कितने कितने पदों पर वैकेंसी आ सकती है, योग्यता क्या रह सकती है, एग्जाम पैटर्न कैसे रह सकता है, एग्जाम सिलेबस क्या रह सकता है, और पे स्किल आपकी क्या रह सकती है, उन संपूर्ण डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हो या तैयारी करने का विचार कर रहे हो पटवारी भर्ती का, तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में आप एंड तक बने रहना है, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखना है।
ताकि आपको समझ में आ जाए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा हर एक स्टूडेंट तक से जरूर कर देना। तो चलिए गाइज आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो एक ट्वीट किया था पटवार भर्ती से संबंधित, उस ट्वीट में कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राजे ने क्या जानकारी दी थी उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो ये ट्वीट आपके 14 फरवरी को आया हुआ है। सुबह शाम को 9 बजे ये ट्वीट 14 फरवरी को आया था। तो आलोक राजे ने क्या लिखा है, कुछ युवा पूछ रहे हैं कि हमने पटवार परीक्षा के लिए विज्ञप्ति क्यों नहीं निकाली। एक्चुअली हम संबंधित विभागों पर निर्भर है। हम अपने आप कोई भी भर्ती या परीक्षा का निर्णय नहीं लेते हैं। पटवार की अर्थ एक विभाग से प्राप्त नहीं हुई है एवं एक विभाग से पटवार के लिए परीक्षा की स्कीम व पाठ्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पटवार परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं कर पाया। जय हिंद। बिल्कुल सही बात है, उनका भी यही बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहना है कि ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो अकेले में ही भर्तियां नहीं करवाती है। उनके साथ कोई बहुत सारे विभाग होते हैं, विभागों से उनकी पटवार भर्ती की अर्थना विभाग से प्राप्त होती हैं एवं पटवार में क्या सिलेबस, क्या परीक्षा स्कीम, पाठ्यक्रम रखना है वो भी विभाग से प्राप्त होता है। तो जब तक विभाग की ओर से कोई भी जानकारी, कोई भी डिटेल कर्मचारी चयन बोर्ड के पास नहीं जाती है तब तक वो भर्ती नहीं निकालता है। आज की क्या न्यूज है पटवार भर्ती के बारे में, तो आप सभी को बता दो। राजस्थान मैं आज की दैनिक भास्कर की ये न्यूज है, 21 तारीख आपकी थी, 21 तारीख की आज की न्यूज है, दैनिक भास्कर की न्यूज है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इस न्यूज में क्या लिखा है मैं आप सभी को पढ़ के बता देता हूँ। 9 महीने से अटकी राजस्व मंडल ने अगस्त में भेजी थी अर्थना, 225 नायब तहसीलदार और 2998 पटवारियों की भर्ती मंजूरी के लिए सरकार को पत्र भेजा। इसमें देखो, एक तो 225 पदों पर आपके नायब तहसीलदार पर भर्ती आएगी और कब लगभग लगभग 3000 पदों पर आपकी ये पटवार भर्ती आने वाली है। तो इसमें क्या लिखा है, राज्य में 225 नायब तहसीलदारों तथा 2988, इसमें 98 लिख देना, मिस प्रिंटिंग हो जाती है अखबार वालों की ओर से भी। 2988 पटवारियों की भर्ती पिछले करीब एक साल से अटकी हुई है। सरकार इस पर अपनी निर्णय नहीं ले सकी। पिछले साल ये भर्ती विधानसभा चुनाव आचार संहिता के कारण अटक गई थी। नायब तहसीलदारों की भर्ती के लिए राजस्व मंडल ने राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजा था। यहाँ से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अर्थना आरपीएससी को नहीं भेजी जा सकी। वही राज्य में 2998 पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ रही है। राजस्व मंडल ने अगस्त 2023 में इसके लिए अर्थना भेज दी। अक्टूबर में चुनाव आचार संहिता के आगे माम, मामले में आगे नहीं बढ़ी। इस साल जनवरी में वित्त विभाग ने भर्ती के कारण आने वाली वित्तीय भार की गण की भी गणना भी कराई। अब राजस्व मंडल उप निबंधक भू अभिलेख ने सचिव राजस्व ग्रुप एक को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी किए जाने के लिए रिमाइंडर भेजा है। स्वीकृति मिलने के बाद भर्ती परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर जारी करवाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्धारित प्रारूप में भेजा जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2019-20 में 5448 पदों पर पटवार भर्ती हुई थी। बात बता देता हूँ, 2019-20 में लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी, 2019-20 में ये भर्ती आई थी। उस टाइम 5448 पदों पर ये वैकेंसी आई थी। 5448 पदों पर ये वैकेंसी आई थी। तो लगभग 9 या 10 महीने, लगभग 19 हो गए ना, तो 20, 21, 22, 23, 24, लगभग 4 या 5 साल हो गए ये वैकेंसी अभी तक आई नहीं है। ठीक है ना। तो लास्ट ईयर आपके 2019-20 में आई थी 5448 पदों पर। 3 साल बाद 2998 पदों पर पटवारी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। राज्य में वर्तमान में कुल 12,468 पटवारियों के पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2,336 पर पद रिक्त चल रहे हैं, जबकि गिरदार गिरदाह पर के 383 पद रिक्त हैं। पटवारियों पर सालाना 464 करोड़ सरकार प्रतिवर्ष पटवारियों पर 464 करोड़ खर्च करती है। तो लगभग 3000 के आसपास ये पद रिक्त चल रही है। तो नई भर्ती के बाद खर्च और बढ़ेगा। भर्ती में 1907 रिक्त पद शामिल किए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष की बजट घोषणा के तहत 26 जिलों के 1035 पटवार सर्किलों ने 1035 नव सृजित पद भी हैं। तो कुल मिला के ये बात है कि सरकार को इसकी अर्थ ना है वो भेज दी है, यानी कि एक रिपोर्ट फाइल के जो भी है वो भेज दी है। अब सरकार जैसे ही हरी झंडी देता है
विभाग जैसे ही हरी झंडी देता है तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो यथाशीघ्र आपकी भर्ती निकल जाएगी। लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी जो 2019-20 में आई थी, 5,448 पदों पर ये वैकेंसी आई थी और लगभग इसमें अब आने वाली है वो 2,898 यानी कि लगभग 3,000, आप मान ही लो 3,000 के आसपास ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब बात करूं सर ये तो ठीक है, हमें ये तो बताओ इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहती है, ताकि हमें पता तो चले। वैकेंसी तो आ जाएगी लेकिन हम तो प्रिपेयर हो जाए, क्या हमारे पास वो योग्यता है या नहीं है। हम तैयारी तो करके बैठे हैं लेकिन हमें योग्यता के तो बारे में जरूरी अपडेट रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो योग्यता की अगर मैं बात करूं तो आवेदक विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। यानी कि आपके पास एक तो ग्रेजुएशन के या स्नातक के वो आपके पास होनी चाहिए। ये नॉन सीईटी है, विदाउट सीईटी है, तो 12th पास वाले स्टूडेंट तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वही स्टूडेंट अप्लाई कर पाएगा जिसने स्नातक कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, जो भारत सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रखे हो। और उसके साथ साथ एक और बात बता देता हूँ, आपके पास कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। यानी कि यदि आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है, आपके पास या तो ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए या आपके पास RSCIT होना चाहिए। RSCIT जो आपके वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा करवाती है वो होना चाहिए। नहीं तो आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो ओ लेवल सर्टिफिकेट या RSCIT या व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के राष्ट्रीय परिषद नेशनल काउंसिलिंग राज्य परिषद स्टेट काउंसिल के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि COPA, ये जो भी डिप्लोमा डिग्री होते हैं वो आपके पास होना चाहिए। और बात करूं मैं, कुल मिला के यही बात है कि या तो आपकी, कुल मिला के बात बता देता हूँ आपको, स्नातक तो आपके पास जरूरी होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास कोई भी कंप्यूटर का डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि या तो आपने RSCT कर रखी है तो आप अवेलेबल हो, ओ लेवल सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आप अवेलेबल हो। देखो, RSCT राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, RSCT अगर आपने कर रखी है तो भी आप अवेलेबल हो। और कोई भी आपके पास कंप्यूटर का कोई भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो पॉलिटेक्निक संस्थान से, कोई भी कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा हो 3 साल का, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। तो कुल मिला के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैंने बात आपको बता दी है। अब बात करें सर एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी उसमें किस प्रकार एग्जाम पैटर्न था, पाठ्यक्रम क्या था, उसके बारे में बात करता हूँ। तो देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 2019 का जो नोटिफिकेशन आया था, 2019 में जब भर्ती का नोटिफिकेशन आया था, तब उस टाइम एग्जाम पैटर्न क्या था, तो एग्जाम पैटर्न की मैं आप सभी को बता देता हूँ। आपका एग्जाम है वो रिटन एग्जाम होता है, ओमा शीट पर एग्जाम होता है। 3 घंटे आपको टाइम दिया जाता है पेपर सॉल्व करने में। पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो पेपर में सबसे पहला सब्जेक्ट जनरल साइंस हो गया, जो आप में हिस्ट्री यानी कि जीके हो गए आपके, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स आते हैं, और जिसका 25% वेटेज रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो 38 क्वेश्चन आते हैं, 36 नंबर के, सॉरी 76 नंबर के ना, 76 नंबर के प्रश्न, 76 नंबर आते हैं, ठीक है ना। और आगे बात करूँ जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, तो 20% इसका वेटेज रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो 30 क्वेश्चंस, और टोटल मार्क्स की बात करूँ तो 60 नंबर के ये क्वेश्चंस आते हैं। जनरल इंग्लिश एंड हिंदी हो गई आपके, जो 15% इसका वेटेज रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो 22, और टोटल मार्क्स की बात करूँ तो 44 मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल हुआ है, मेंटल एबिलिटी हुआ है, रीजनिंग होगी, वेटेज की बात करूँ तो 30, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो 45, और टोटल मार्क्स की बात करूँ तो 90 नंबर के ये क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट में आपके आ जाता है बेसिक कंप्यूटर, जो आपके अप्रोक्स वेटेज की बात करूँ तो 10%, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो 15, और टोटल मार्क्स की बात करूँ तो 30। तो यहाँ कुल मिला के 150 तो आपके प्रश्न आएंगे। 300 नंबर का टोटल पेपर होगा, यानी कि पर क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होगा। तो 150 को अपन 2 से इंटू करते हैं तो 300 नंबर का टोटल आपको पेपर देना होगा। रिटन एग्जाम OMR पर आपको होगा। अब इसमें क्या बदलाव है तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या बदलाव किया है, तो आप सभी को एक बात अवगत करवा देता हूँ। आप सभी को एक बात पता होगी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी RPSC की तर्ज पर अब होने वाले जितने भी आगामी एग्जाम्स हैं उनमें
ओमर शीट में ए बी सी डी ये 4 विकल्प तो पहले आते ही थे, लेकिन इसमें अब 5वां विकल्प भी ज्वाइन कर लिया है। यानी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है, आंसर नहीं आता है, तो पहले तो आप ओमर शीट को खाली छोड़ देते, लेकिन अभी ओमर शीट आप खाली नहीं छोड़ पाओगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब आंसर नहीं आता है तो आपको 5वां विकल्प ई वाले गोले पे सिलेक्ट करना होगा और सहमति देनी होगी मुझे इस आंसर का जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है। और यदि आप इसका जवाब ई वाले विकल्प को भी चयन नहीं करते हैं और 10% से ज़्यादा इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं तो आप इस वैकेंसीज के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। और किसी क्वेश्चंस का भी आप जवाब नहीं देते हो और उसमें ई विकल्प भी नहीं भरते हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस बात का मुख्य तौर पर आप सभी ध्यान रखना है। और बात करूँ इंपॉर्टेंट बात एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड, तो राजस्थान पटवारी परीक्षा है वो लिखित परीक्षा होगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ ओमर शीट पर आधारित होंगे। पेपर के लिए कुल 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इस पेपर में कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी। अगर आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन होता है तो 1/3 भाग आपका काट दिया जाएगा और प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध होगा। ठीक है ना, तो ये होगा एग्जाम पैटर्न। और मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर दी। अब बात करूं मैं एज लिमिट की। सर एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो राजस्थान पटवारी में एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो वैसे तो आप सभी को पता होगा 18 वर्ष की तो मिनिमम एज लिमिट होती है। तो इसमें न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। यानी कि 18 से 40 वर्ष आप हो तो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। इस भर्ती में आयु की गणना 2024 को आधार मानकर की जाएगी। ये लास्ट ईयर नोटिफिकेशन है। तो इसके अलावा ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी जितने भी आरक्षित वर्ग है उनको छूट दे दी जाएगी। ठीक है। तो जो आरक्षित वाले वर्ग है उनको आपको सरकार की ओर से जो भी रूल नियम है उनकी ओर से छूट दे दी जाएगी। ठीक है ना। एज लिमिट की मैंने आप सभी को बता दिया है, 18 से 40 वर्ष आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अब बात करूं मैं आगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, जो आपके चयन प्रक्रिया है वो किस प्रकार क्या रहने वाली है, तो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके रिटर्न एग्जाम होगा। ओमा शीट का आपको एग्जाम देना होगा, 3 घंटे पेपर सॉल्व करने होगा। जैसे ही आप ओमा शीट एग्जाम देते हो, रिटर्न एग्जाम देने के बाद आपका सिलेक्शन होता है, आप पास हो जाते हो तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका मेडिकल जांच होगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आप सभी को बता दिया है, लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर आपका चयन है वो किया जाएगा। अब बात करूँ सर, ये तो ठीक है, एज लिमिट बता दी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया और क्या 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 एग्जाम पैटर्न है वो भी बता दिया। अब ये बात बता दो कि सर पे स्केल क्या रहने वाली है, यानी कि हम तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन हमें ये तो पता चलना चाहिए कि हमें सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो राजस्थान पटवारी 2024 पे स्केल की बात करूँ तो राजस्थान पटवारी भर्ती 2024 के लिए वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 5 निर्धारित किया जाता है। यानी कि जो आपका पे लेवल है, कोई मैट्रिक्स लेवल है, वो 5 निर्धारित किया जाता है। तो इसके अनुसार आप देख सकते हो। ठीक है, ये कुछ बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर दूं मैं सिलेबस को लेकर कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो जो लास्ट ईयर सिलेबस था उसके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। जो लास्ट ईयर सिलेबस था उसके ऊपर अपन डिस्कस कर देते हैं। लास्ट ईयर सिलेबस के अनुसार अपन बात कर देते हैं। अगर कुछ बदलाव होता है तो मैं आप सभी को बता दूंगा। अगर कुछ बदलाव होता भी है तो अब जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो सिलेबस में आपको जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं पढ़नी है। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था पढ़नी है। ठीक है ना। विज्ञान के सामान्य आधारभूत एवं तत्व दैनिक विज्ञान है। भारत की भौगोलिक विशेषता है और करंट अफेयर्स आपके समसामयिक की राष्ट्रीय घटना है वो आपको पढ़नी है। जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटिकल ऑफ राजस्थान में आपके राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ना है। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें आपके राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग हो गए, आपके मानवाधिकार आयोग हो गए, लोकायुक्त हो गए, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हो गए, आपके लोक कलाएं हो गए, मेले त्योहार हो गए, यानी कि आर्ट एंड कल्चर आप कुल मिला के बात करें, प्रमुख पर्यटन स्थल हो गए,
प्रमुख कलाकार हो गए, लोक कलाकार हो गए, मेला त्योहार हो गए, तो वो बात करते हैं, ठीक है ना। और जनरल हिंदी और इंग्लिश में कुछ नहीं, आपके प्रत्यय हो गए, उपसर्ग हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, शब्द शुद्धि हो गए, वाक्य शुद्धि हो गए। तो ये कुछ जनरल हिंदी में आपको पढ़ना है। और इंग्लिश की बात करूं मैं, जनरल इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, तो जनरल इंग्लिश में आपको कुछ नहीं है, जो आपके पैसेज हो गए, आपके कम्युनिकेशन एरर, करेक्ट यूजेस हो गए, आपके जो आपकी ग्रामर है वो आपको पढ़ना है। और मेंटल एबिलिटी की बात करूं मैं, तो मेंटल एबिलिटी में आपको कुछ नहीं, रीजनिंग पढ़नी है जो बेसिक सी रहती है, न्यूमेरिकल जो फॉर्मूले के आधार पर आपको ब्लड ब्लड रिलेक्शन पढ़ने हैं, ये कुछ लॉजिकल वाले जो भी क्वेश्चंस आते हैं एरिया के बारे में, एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, तो ये कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। और कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर में आपके रैम रोम हो गए, मेमोरी के बारे में बात करते हैं, एमएस ऑफिस हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, उन सब के बारे में डिस्कस करना है। तो ये सिलेबस इस प्रकार कुछ रहने वाला है। अब एक आप सभी के मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर, क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एग्जाम कैलेंडर आया था, उसमें इस भर्ती का कुछ बातें की गई थी? तो जी हाँ, आप सभी को बता देता हूँ। 2023 में जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कैलेंडर आया था, ठीक है ना, 2023 में जो कैलेंडर आया था, उसमें इस भर्ती की क्या बात हुई थी, मैं आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है। 2023 का जो ये नोटिस कैलेंडर मैं आप सभी को बता देता हूँ। 2023 का ये कैलेंडर आपके 5/9/2023 को आया था, जिसमें संशोधित परीक्षा कैलेंडर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2024 में होने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के बारे में डिटेल बताया था कि किस तारीख को और किस मंथ को हम एग्जाम करवाएंगे। तो टोटल इसमें 17 भर्तियां थी। टोटल इसमें 17 भर्तियों के बारे में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बात की थी। तो इसमें पटवार भर्ती की भी आपकी बिल्कुल बात की गई थी। इसमें जो 15वां पॉइंट है, जो 15 पॉइंट है उसमें पटवार भर्ती के बारे में बात की गई है। ये आपको नोटिस दिख रहा होगा, इसमें पटवार भर्ती के बारे में बात की है, पटवारी सीधी भर्ती 2023। तो मार्च या अप्रैल में ये एग्जाम करवाने की बात कही थी, लेकिन ये वैकेंसी थोड़ी सी डिले हो गई, थोड़ी सी लेट हो गई। तो एग्जाम का जो टाइम टेबल है, जो शेड्यूल है, वो आपके वापस नए तरीके से आएगा। यानी यानी कि कुल मिला के ये तो बात है कि मार्च तक इसके एग्जामिनेशन फॉर्म आपके निकलेंगे। तो लोकसभा इलेक्शन के बाद ही आपके ये एग्जाम होगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं। तो लोकसभा इलेक्शन के बाद ही इसका एग्जाम होगा, यानी कि अगस्त अगस्त या जुलाई में इसका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि सितंबर में तो पशु परिसर का एग्जाम है, तो जुलाई अगस्त में इसका एग्जाम है वो आपको देखने को मिल सकता है, या अगस्त सितंबर अक्टूबर तक भी इसका एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं एक लंबा समय आपको तैयारी के लिए मिलने वाला है, एक लंबा प्रॉपर टाइमिंग आपको मिलने वाला है। तो आप अगर तैयारी कर सकते हो तो तैयारी कर देना। मेरी सजेशन तो यही है कि यदि आप इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होते हो तो बिना किसी की बातों में आए, बिना किसी का इंतजार किए बिना ही इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर देना। विदाउट सीईटी ये वैकेंसी है, ना तो 10+2 सीईटी के अंतर्गत है और ना ही ग्रेजुएशन सीईटी के अंतर्गत है, ठीक है ना। नॉर्मल ग्रेजुएशन लेवल पर है। और कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री तो आप सभी ने कर रखी होगी, भले RSAT हो या ओ लेवल सर्टिफिकेट हो, वो सब आपने कर रखी होगी। तो आई होप, आशा करूंगा आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने गिवन करवा दी है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप बिंदास कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। और यूट्यूब चैनल पे नए हो, ऐसी ही अपडेट डेली टू डेली पाना चाहते हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, तैयार हो जाओ, भर्ती का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, कल आए, परसों है, या उसके अगले दिन है। आपको अभी से तैयारी करनी है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जो स्टूडेंट नोटिफिकेशन निकलने के बाद तैयारी करता है उसका कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। जो अभी से ही प्रिपरेशन करना शुरू करता है, एंड पे उसी की ही जीत होती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमारी ओर से पूरी आपकी सहायता की जाएगी। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है हम आपको सबसे पहले बता देंगे।
तो गाइज इस वीडियो को तो अपन यही एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। तब तक आप सब मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।